आप चाहते हैं नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले आपको? नहीं, मैं पूछता हूँ कि जो आपको ना सुहागन छोड़े ना विधवा छोड़े ना कुमारे भाई, एक बात पूछ रहे आप सुनिए, नहीं कोई देश की बेटियां नहीं चाहेगी कि नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले। यही आपकी औकात, जो स्मृति ईरानी ने आपको आईना दिखाया है, सत्य को कबूल किया है और लाइव आपकी बेइज्जती की है, यही आपकी औकात। ईरानी से सवाल पूछते कि 400 रुपए की सिलेंडर खी करते थे तो आज 1200 में खी क्यों नहीं हो जा रहे? जितनी मर्जी तिहारी जोर लगाकर झूठ फरे परोसते रहो, देश को बेचते रहो, भाजपा की दलाली खाते रहो, एक न एक दिन जूते पड़ेंगे। तिहारी जैसे लुच्चे लफंगे पत्रकारों की 3 दवाई, लात जूता और पिटाई। मैं कभी स्मृति ईरानी से सवाल पूछा? क्या की रिपोर्टें आई है, 7 घोटालों का नाम है, दरभंगा में एम्स नहीं बना, प्रधानमंत्री लोकतंत्र के मंदिर में कहते हैं फेक न्यूज फैलाने वाले को 3 साल की सजा होगी, तो प्रधानमंत्री जी बता दीजिए आपको 3 साल की जेल की सजा होनी चाहिए या नहीं? नाचने वाला ये क्या हो रहा था बताओ? फिर वही बात, आप अपने सहेली की पति को हड़प लिए जिसने आपको आश्रय दिया, तब कहते फलाइन चल लिया। अरे क्या खाते हो, गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते हो कि सोचने की शक्ति खत्म हो गई आप लोगों की? यही भाजपा वाले कहते थे कि इनके बाप दादा गले अंग्रेजों की दलाली करते थे, अब क्या आपका रिश्तेदार हो गए? देखिए, निश्चित तौर पर तिहारी जो तिहार में बंद था और स्मृति ईरानी जी ने जो कहा, यही कहा जाता है। सच की एक सबसे बड़ी बुरी आदत है कि एक न एक दिन निकलकर आ ही जाता है। अब आप देखिए कि तिहारी जी को यह समझ में आना चाहिए, तिहारी सुधीर चौधरी को कितनी भी दलाली कर लो, कितने भी झूठ फरे परोस लो, कितने भी लुच्चागिरी कर लो, सत्य तो सत्य होता है। तिहारी, आपने देश को गुमराह करने के लिए आप लगातार अपने शो चलाते रहते, लोगों को गुमराह करते, ब्लैक एंड व्हाइट पाकिस्तानी चैनल का शो चुरा कर और देश में गुमराह कर रहे। अरे भैया, देश को बचाना पूरे भारतीयों का परम कर्तव्य है। आप भी भारत के हैं, आप भारत के बेटे हैं, आपने पत्रकारिता की है, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, लेकिन चंद चांदी के सिक्कों के कारण आप टीवी चैनलों में बैठकर मुजरा कर रहे होते हैं। यही आपकी औकात, जो स्मृति ईरानी ने आपको आईना दिखाया है, सत्य को कबूल किया है और लाइव आपकी बेइज्जती की है, यही आपकी औकात। लेकिन आप लगातार पत्रकारों पे सवाल उठाते, इससे ये तो साबित हो गया ना कि पत्रकार तो सवाल पूछते हैं। नहीं पूछता। अगर सुनो, आप अगर सत्य पूछते रहते तो स्मृति ईरानी से सवाल पूछते कि 400 रुपए की सिलेंडर खी करते थे तो आज 1200 में खी क्यों नहीं हो जा रहे? महंगाई पर ही तो पूछा था सवाल। सुनिए, यही एक बात बताता हूँ, झूठ नहीं छुपता है झूठे वसूलों से, और खुशबू नहीं आती है कागज के फूलों से। जितनी मर्जी तिहारी जोर लगाकर झूठ फरे परोसते रहो, देश को बेचते रहो, भाजपा की दलाली खाते रहो, एक न एक दिन जूते पड़ेंगे। आने वाला समय निश्चित तौर पर जैसे श्रीलंका में हुई, तिहारी जैसे लुच्चे लफंगे पत्रकारों की 3 दवाई, लात जूता और कुटाई। तो आप स्मृति ईरानी के साथ हैं, इसका मतलब उन्होंने सही जवाब दिया, ये कह रहे हैं। भाई, मैं क्या कह रहा हूँ? किसके साथ हैं सर? ये हम जानना चाहते हैं। मैं सत्य के साथ हूँ। कौन आपकी नजरों में सत्य है? सच आपकी नजरों सत्य है, दोनों गलत है ना। आपने कभी स्मृति ईरानी से सवाल पूछा? क्या की रिपोर्टें आई है, 7 घोटालों का नाम है, दरभंगा में एम्स नहीं बना, प्रधानमंत्री लोकतंत्र के मंदिर में कहते हैं फेक न्यूज फैलाने वाले को 3 साल की सजा होगी, तो प्रधानमंत्री जी बता दीजिए आपको 3 साल की जेल की सजा होनी चाहिए या नहीं? फिर पंकज जी रुक जाओ अभी। प्रधानमंत्री जी, आप बताइए, भारतमाला परियोजना के तहत गुजरात हाईवे, द्वारिका एक्सप्रेस वे, जो 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की रेट से बनना था, उसमें 250 करोड़ प्रति किलोमीटर कैसे आंका गया? आप बताइए। HAL का आप बताइए, टोल प्लाजाओं में आपके ही लोग लूट मचाते हैं, जो आपको पार्टी फंड में चंदा देते हैं, आप नहीं बोलते हैं। CBI से कहा है कि जांच करें। कौन? स्मृति ईरानी ने कहा है। कब कहा? आप लगता है स्मृति ईरानी जी के मंत्रालय में घोटाला नहीं है? उसी की मैं बात कर रही हूँ। बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे, जो बच्चों के लिए आहार की व्यवस्था है, उस फंड में इतना बड़ा घोटाला है,
और कोई ये सब कहावत है, सैया हुआ कोतवाल हम नंगे नाचब ना, हमारे बिहार में वो कहावत है। हाँ, जब खुद ही सत्ता में है, हाँ, कातिल ही अगर इंसाफ करने लगेगा तो कातिल क्या अपने आप को सजा देगा? हाँ, भारतीय जनता पार्टी में अब तक के इतिहास में, भारत के इतिहास में, चाहे वो आजाद भारत हो या गुलाम भारत हो, जितना गोरे अंग्रेजों ने देश को नहीं लूटा, जितना अब तक की सरकारों ने कोई भी घोटाले नहीं हुए, उतना मोदी जी के शासनकाल में भ्रष्टाचार है। ये भ्रष्टाचार की बात कहते हैं। स्मृति ईरानी ने खुद कहा है कि कार्रवाई हो। सुनिए। जो भ्रष्टाचार हुआ 144 करोड़ का। सुनिए, बीजेपी सर्कस की टोली है। हाँ। एक से एक नेता है, आंख में आंख डालकर झूठ बोलने का हाँ। अगर कहीं ट्रेनिंग दिया जाता है हाँ। तो वो भाजपा में दिया जाता है। हाँ। प्रधानमंत्री जी भारत छोड़ो आंदोलन के दिन कहते हैं भ्रष्टाचारियों भारत छोड़ो, हाँ। परिवारवादियों भारत छोड़ो। हाँ। अरे भैया, प्रधानमंत्री जी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के पिता हाँ। प्रेम धूमल हिमाचल के मुख्यमंत्री थे। हाँ, आपके भाई आईपीएल के चेयरमैन हैं। हाँ। आप बताइए ना, कौन सा परिवारवादी से देश को लूट रहा है? भाजपा में अरे ऐसे फिर वही बात, नेता है जो अच्छों को पानी पिला दें। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह है ना, पूरे देश को पानी पिला रखा है। हाँ। जब से भाजपा सत्ता में आई, हाँ। देश के लोग पानी नहीं पी पा रहे, हाँ। अंतिम क्रिया तक नहीं हो पा रही, हाँ। बच्चे दूध नहीं पी पा रहे और देश की आवाम हाँ। 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा तभी रही। तो स्मृति ईरानी ने कहा है कि फ्लाइंग किस किया, दोबारा कल फिर कह दिया, एक बार रिपीट कर दिया। अरे भैया, हाँ। हैंग हैंग नाचने वाला ये क्या हो रहा था? हाँ। आप बताओ। हाँ। फिर वही बात, हाँ, आप अपने सहेली की पति को हड़प लिए जिसने आपको आश्रय दिया, हाँ। तब पे फलाइन कर लिया। हाँ, देखी कि है। सहेली नहीं, वो 13 साल बड़ी है। मोना कौन है? बोली थी कि 13 साल उम्र में मोना कौन है बताओ? उन्होंने बोला पंकज जी, स्मृति किसने पर्सनल अपने ना घर में जाए। दिया? शादी की है उन्होंने बाकायदा, पर्सनल ना जाए। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोगों को जब भी सवाल पूछो हाँ। कि राजनाथ सिंह जी के बेटे पंकज सिंह हैं कि नहीं, आप सवाल ना पूछो, पर्सनल है। आप जवाब दीजिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के पिता वेद प्रकाश गोयल हाँ, कौन है? उनकी माता अलग है। वो कहते हैं कि पार्टी पे कब्जा नहीं है, हमारी पार्टी में परिवारवाद का, जैसा कांग्रेस में है। उनका शर्म कहना कर है लो, शर्म कर लो, शर्म कर लो। कल्याण सिंह की 3 पीढ़ियां हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के पिताजी अध्यक्ष तो रिचिंग नहीं है ना? खारू। अध्यक्ष तो नहीं है ना? हाँ? अध्यक्ष तो नहीं है। तो कोई मना किया? हाथ पकड़ लिया था आपका? तो परिवार क्या किसने बात मना? नहीं है ना, परिवार अरे बात भाई नहीं मंत्री है। बन गया, अमित शाह का बेटा जैसा। अरे सुन नहीं रहे, वो एक आप किसको परिवारवाद कहते हैं? जो पूरे अनाथ आश्रम से आया है नहीं, बीजेपी का सदियों नेता। से नाम चल- बताऊं सदियों आपको? से चला आ रहा है। अरे मैं एक ही अरे फैमिली भाई, के- आप कैलाश विजय वर्गीय का बेटा आकाश विजय वर्गीय का अनाथ आश्रम से आया है। आप बताइए ना, लंबी फहरिस्त है। ज्योतिराज सिंधिया का लेकिन पिता मोदी जी माधवराव में सिंधिया, परिवारवाद नहीं है अरे ना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बेटा श्रीकांत शिंदे सांसद है। न लेकिन घर मोदी बसा जी में हमारा, न परिवारवाद। घर बसने दे तुम्हारा, आगे नाथ न पीछे पगहा, बगैर लगाम का कूदे गधा। अगर कूदते रहिए, आप अपने मेहरारू को नहीं संभाल पाइए, हाँ। न लुआई संभला, न गुजरात देश के संभला, लिए न देश छोड़ा। संभल रहा है। देश के लिए छोड़ दिया अरे ना देश के लिए परिवार। आप लोगों के पापा अगर छोड़ दिए होते तो आप पत्रकार होते हैं। पर्सनल ना अरे जाए। मैं पूछ रहा हूँ, तो पर्सनल हम नहीं कहना, हम आपको पर्सनल कहे हैं। हाँ। हम पूछ रहे, अगर सबके पिताजी अगर छोड़ दिए होते सबकी माँ को, तो कोई खेती कर रहा होता, सर, कोई बाबा फौज में राम जाता, सर, कोई पुलिस में जाता, कोई डॉक्टर इंजीनियर बनता। मोदी जी तो तो असली राष्ट्र राष्ट्र धर्म, असली राष्ट्र धर्म है संतानोत्पत्ति मोदी करना। जी राष्ट्र जिस ऋषि देश हैं। की अगर जनसंख्या नहीं होगी, हाँ। अगर लोग नहीं होंगे, तो देश नहीं चलेगा। तो मोदी जी तो राष्ट्र ऋषि है ना, बाबा रामदेव ने कहा, तो मान कौन? लें आप। मोदी जी। अच्छा, कौन बोला हुआ पौने 2 आंखों वाला कानिया लाला हरामदेव? साधु के वेश में लुटे रहे हैं देश में, बाबा राम हैं? जिनसे खुजली होती है। अपना तो पौने 2 से 2 नहीं कर पाया, और 3000 से ज्यादा जींस के आउटलेट उन्होंने, जो आपने देखा होगा, आप देखिए ना कि वो व्यापारी है। स्वदेशी। काय के स्वदेशी इंग्लैंड से घी मंगा के बेच रहा। हाँ। जितनी हिंदुस्तान में गायें नहीं हैं, जितनी दूध नहीं दे रही, तो मक्खन कहाँ से आ रहा, पनीर कहाँ से आ रहा, दूध कहाँ से आ रहा? आप बताइए। अब गरीब अमीर हो जाए तो दिक्कत, आपको गरीब गरीब रह जाए तो दिक्कत, हर चीज से दिक्कत है। मतलब मोदी जी के जो इष्ट मित्र हैं माला माल हो जाएं, आप पूरा देश कंगाल हो जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं। 5 किलो अनाज दे रहे, किसी को भूखा नहीं सोने दे रहे मोदी जी। मोदी जी नाना के घर से लाए थे कि मामा के घर से? हाँ। है, अरे सुनो एक मिनट, अरे नाना के घर से लाए थे कि मामा के घर से मोदी जी ला के दे रहे हैं 5 किलो? हाँ। हमारे टैक्स का पैसा है। अगर धन्यवाद करना है, अरे सुनो, ए दलालो सुनो पहले, हाँ। अगर मोदी जी को धन्यवाद करना है तो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को धन्यवाद करना चाहिए कि एक
गरम चाय बेचते बेचते देश बेचने वाला प्रधानमंत्री 80,000 का मशरूम खाता है, 10 लाख का सूट 5 लाख का बूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर तभी तो झूठ आपको पर झूठ बर्दाश्त नहीं हो बोलता रहा है। अरे सुन एक तो, चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन गया तो आपको दिक्कत हो रही है। 100 भाजपा का नेता है जिसका बेटा हाँ आज नेता है, हाँ तब परिवारवाद नहीं है। अजीत पवार, हसन मुशरीफ, छगन भुजबल, प्रदीप सरनाइक, एकनाथ शिंदे, नारायण राणे, ये सब भ्रष्टाचार नहीं है। अरे क्या खाते हो? गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते हो कि सोचने की शक्ति खत्म हो गई आप लोगों की? इतने बेशरम हो जाओगे, हमें ये नहीं पता था। देश आप लोगों की कलई को जानता है हाँ। और देश अब जानता है कि मीडिया सच्चाई दिखाती पूछता है भारत, आप जैसे पत्रकारों पर थूकता है भारत, इसीलिए तो थूकता है। मीडिया पर भरोसा नहीं है। पूरे वर्ल्ड के सूची में लोकप्रियता अगर होती तो बेचारी अरे भैया, अरे सुन दो, अरे भैया, जिस आदमी की लोकप्रियता अपने घर में नहीं है, अपनी पत्नी के नजर में नहीं है, उसको विश्व की लोकप्रियता दिखा रहे हो। चिराग तले अंधेरा। अगर वो लोकप्रियता होती तो जसोदाबेन जी गले लगा लिए होते। सर देश के लिए त्याग तो करना पड़ता है। अच्छा, आप चाहते हैं नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले आपको? नहीं, मैं पूछता हूँ कि जो आपको ना सुहागन छोड़े, ना विधवा छोड़े, ना कुमारे भाई, एक बात पूछ रहे आप, सुनिए, नहीं, कोई देश की बेटियां नहीं चाहेगी कि नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले, कोई भाई नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जैसा जीजा मिले, कोई बाप नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जैसा दामाद मिले। जो घर के देश को बेच दिया क्या सादा देश? बाप की चटी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा जले मोदी 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 मोदी। अरे भैया, गाड़ी को धक्के लगा के जा। ने सीता का परित्याग कर दिया था राज चलाने के लिए, कैसी बात कर रहे हैं आप? और एक मिनट, रामायण आपने पढ़ा है? एक धोबी अरे रामायण आपने, तो सोचिए बस यही बात, अपने बात पर रहो आप। रामचंद्र जी ने प्रजा के कहने से अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग इसलिए नहीं किया था नरेंद्र मोदी की तरह। उसने, प्रजा ने सवाल पूछा, एक राजा का धर्म होता है प्रजा की, हम तो कह रहे हैं हम भी प्रजा हैं, दे दीजिए नरेंद्र मोदी जी, इस्तीफा दे दीजिए। दो ही आदमी देश बचा सकता है, एक नरेंद्र मोदी जी खुद इस्तीफा देकर, और दूसरी 2024 के चुनाव में देश की जनता वोट न देकर। भाइयों बहनों मित्रों, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार बचकर यार। ने कहा है कि फलाइंग किस किया गया है मेरे संसद में गलत चीजें होती है, कभी आंख मारते हैं, कभी फ्लाइंग किस करते हैं, कभी गले लगते हैं जाकर। कैसे करता है फ्लाइंग किस? संसद मैं क्यों बताऊं सर, वो करे, मैं उनकी तरह थोड़ी ना। आपको कैसे मालूम है फ्लाइंग किस क्या होता है? था टीवी पर दिखा। क्या देखा था? टीवी पर दिखा था उनके। राई को पहाड़ बनाना, स्मृति ईरानी ने 13 रुपए किलो चीनी कहा था। और कांग्रेस मैं पूछ रहा हूँ ना भाई, आप तो पत्रकार हैं, बोलने तो दीजिए सर। आप ही बोल लोगे तो फिर हम क्या बोलेंगे? हमारा भी हक है ना, थोड़ा आप, बहुत बोलिए। हमारा हक ना है। जिस आर्टिकल 49 की बात आप कहते हैं कि आप सिर्फ पत्रकारों को ही अधिकार है, देश की जनता को कोई अधिकार नहीं है। आप मदारी के खेल दिखाओ टुकटुकी बजा के, अपने किराए का गेस्ट, किराए का ऑडियंस। अरे भाई, देश की जनता जो, सुनिए, देश की जनता कहती है चौधरी के साथ है, फिर मैं क्या कर रहा हूँ? रिपीट क्यों कर रहे हो? आप स्मृति ईरानी के साथ है, सुधीर चौधरी के साथ? मैं सत्य के साथ हूँ, दोनों झूठे हैं। कुछ चीटियां लाइन में जा रही थी, आगे वाला बोलती है मेरे पीछे दो, मैं पीछे वाला बोलती है मेरे आगे दो, लेकिन बीच वाला कहता है, क्या कह रहा कि मेरे आगे भी दो, मेरे पीछे भी दो। तो बीच वाला झूठ बोल रहा है ना, ये दोनों झूठ बोल रहा है। सुनिए, जिस प्रोग्राम में बोला गया वो 5 स्टार होटल में प्रोग्राम आयोजन होता है। आज तक की लोकप्रियता खत्म हो गई, लोग इनको रिपब्लिक भारत जैसे चैनलों को झूठ फैलाने की मशीन समझते हैं। एगो गुल्लू दिखाता है चश्मा पहन के, आर पार। अरे भैया, काहे की आर पार है? खा वो मदारी के खेल ले लो, तेल बेच रहे हो, ताबीज बेच रहे हो, लोगों को बेवकूफ समझा है क्या? प्रधानमंत्री से परिवारवाद पर डिबेट करा के देख लो, कैग की रिपोर्ट आई है उस पर डिबेट करा के देख लो, महंगाई पर कराओ, बेरोजगारी पर कराओ, तो क्या कहेंगे? अरे आप जैसे लोगों को महंगाई दिख रही है, कोई जनता बोलती है महंगाई पे? किसी ने कुछ करा है अभी तक? आपको तो दिक्कत क्या है? आपको तो लिफाफा मिलता है ना, अंदलते पापा जी बेचते हैं ना। जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। अगर इनकम टैक्स, अरे भाई, अगर इनकम टैक्स सीबीआई ईडी ने पत्रकारों के ऊपर छापा मारा तो देश लूटने वाले गिरोह का जो सरगना है, क्या आप लोग जो मिलकर लूटते हो, क्या कह रहे हैं? मेरा मुंह मत खुलवाओ, कांग्रेसियों। 45,000 उसका तो दोनों चीज खुला हुआ है, अब क्या खुलेगा? अब मुंह खुलवा लीजिए ना। उसका बेटा भी नेता बनने के कगार पर है, तो परिवारवाद वहाँ नहीं दिखता। अब वो जिस जमीन के लिए गया, गद्दारी किया,
दादा भी गद्दारी किया, पोता भी गद्दारी कर रहा है, गद्दारी पूरे खून में भरा है, तो आप उस गद्दार की बात कह रहे हैं। जैसे सुनो ना भैया, रूखा सूखा घास अगर गाय को भैंस को खिलाओगे तो फिर भी वो दूध देगा, लेकिन वही सांप अगर वही अमृत जैसा दूध पिला दोगे फिर भी वो जहर उगलेगा। तो गद्दार है कौन है? यही भाजपा वाले कहते थे कि इनके बाप दादा गले अंग्रेजों की दलाली करते थे, अब क्या आपका रिश्तेदार हो गए? अब गद्दार नहीं है। आप बताओ ना। मोदी के सलाहकार कह रहे हैं नया संविधान चाहिए, देश को संविधान को बदल देना चाहिए। आर्थिक सलाहकार है मोदी के, सब कुछ पुराना हो गया। ये भगवाधारी गुंडों को कान खोलकर सुन ले, अगर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से, देश के संविधान से छेड़छाड़ हुई तो इनको छठी रात का दूध याद करा देंगे, दिन में तारे दिखा देंगे। ये देश इनके बाप दादाओं का नहीं है और ये देश कोई दहेज में नहीं मिला हुआ है भाजपा आरएसएस के नेताओं को। हमारे और आपके बाप दादाओं ने देश के लिए कुर्बानी दी है, खून बहाया है, पसीने बहाए हैं, उम्र कैद की सजा काटी है, काला पानी की सजा काटी है, फांसी के फंदे को चूमा है। इसमें भाजपा आरएसएस के नेताओं की तरह थोड़ा नवाफी भी डरपोक बुज़दिल कायर की संतानें आज संविधान बदल देंगे। वो सावरकर, वीर सावरकर कहते हैं उन्होंने। आवाज नहीं आ रही। वीर सावरकर जो सलवार पहन के भाग गया हो गया अमीर, और जो गोरे अंग्रेजों से माफी मांग ले हो गया वीर।